हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन बार्स इन सीरीज। मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ। अ मेंबर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ स्टील बार ए बी एंड एन एल्यूमिनियम बार बी सी एज यू आर सीइंग इन द फिगर। ए बी एक स्टील का बार है जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर है और लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और एक दूसरा एल्यूमिनियम बार है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है और लेंथ 38 सेंटीमीटर है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और जो बीसी वाला बार है एल्यूमिनियम का, इसके सी वाले एंड पे एक फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, और जो एबी वाला बार है स्टील बार, उसके फ्री एंड पे एक पी फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों मटेरियल का हमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। E4 स्टील 2.1 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड E4 एल्यूमिनियम 7 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P। जो P फोर्स आपको दिख रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, and that will cause the total length of the member to decrease 0.25 mm, means total the change in length delta L in whole of the member, this will be 0.25. this is given to you. So इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं, जहां पे भी कोई सपोर्ट होता है हम सबसे पहले उस सपोर्ट को रिमूव करते हैं और सपोर्ट की जगह पे एक रिएक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो मुझे फिक्स सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है इसको हटा के इसकी जगह पे एक रिएक्शन प्लेस कर देता हूं। लेट्स से दिस रिएक्शन इज आर वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि पी डाउनवर्ड था तो रिएक्शन विल बी वर्टिकली अपवर्ड। अब हमें करना यह है कि जो दो इंडिविजुअल पार्ट से मिलके ये बार बना हुआ है उन दोनों का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम हमें फॉर्म करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई किया जाए तो अंडरस्टूड है कि आर विल बी इक्वल टू पी, क्योंकि ऊपर से पी फोर्स लग रहा है और नीचे से रिएक्शन लगी हुई है। जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी ये पूरे का पूरा बार इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो रिएक्शन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स P। नाउ अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह से ही इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊं तो सबसे पहले जो ऊपर वाला बार है AB, उसका ABD बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं A पे फोर्स लगा हुआ है P और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स P हम B पे अप्लाई करेंगे इक्वल एंड अपोजिट, ताकि AB की इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AB। अगर BC की बात की जाए तो जो BC की फ्री सरफेस है C, इस पे आप रिएक्शन अप्लाई कर दीजिए एंड अगेन रिएक्शन इज इक्वल टू फोर्स P। सो जितनी नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रही है सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन इसकी दूसरी सरफेस पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पे भी एक P फोर्स लग जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया BC का फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप देख रहे हैं दोनों के फ्री बॉडी से साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट बार AB है उसकी लेंथ में कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट विल बी माइनस डेल्टा L1, क्योंकि इस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। और BC वाले बार को देख के भी हम बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ में भी कंप्रेशन होगा, लेट्स से इट इज माइनस डेल्टा L2। तो नेट कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हुआ, डेल्टा L नेट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा L1 एंड माइनस ऑफ डेल्टा L2। और यही जो डेल्टा L नेट की वैल्यू है ये मुझे दी हुई है 0.25 mm। अब मुझे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं डेल्टा L1 विल बी, मैं यहां सिर्फ चेंज कंसीडर कर रहा हूं, डेल्टा L1 नेगेटिव होगा बट मैं उसका अमाउंट लिखने जा रहा हूं केवल। तो डेल्टा L1 विल बी फर्स्ट वाले बार पे लगने वाला फोर्स P multiplied by its length L1 divided by area A1 and its Young's modulus E1, P L1 divided by A1 E।
अगर यहां मैं वैल्यूज पुट करूं तो आई विल गेट P इंटू L1. L1 इज 30 सेंटीमीटर, मैं उसको mm में पुट करता हूं 300 mm, क्योंकि यंग्स मॉडुलस की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी हुई है. नाउ डिवाइडेड बाई A1. A1 विल बी 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 2500 mm स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर लिया इंटू E1 2.1 10 टू द पावर 5 सीधे सीधे दिया हुआ है. तो डेल्टा L1 की वैल्यू ये हो गई. अब इसी तरीके से डेल्टा L2 की अगर बात की जाए, इट विल बी, सेकेंड पे फोर्स भी P है, तो P मल्टीप्लाइड बाई इट्स लेंथ L2 divided by its area A2 E2. So it will be P into L2. 38 centimeter means 380 mm divided by A2 10 cross 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अगेन 100 से मल्टीप्लाई किया, mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. इंटू E2 दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू द पावर 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L1 इन टर्म्स ऑफ P. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L2 इन टर्म्स ऑफ P. जब दोनों को ऐड करेंगे देन इट शुड बी इक्वल टू 0.25 mm. मैं माइनस साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि मैं केवल मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूं दोनों का, दोनों नेगेटिव है तो माइनस 0.25 भी नेगेटिव होगा. तो मैं सीधे सीधे मैग्नीट्यूड पुट करता हूं, तो 0.25 विल बी इक्वल टू P विल बी कॉमन. नाउ 300 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 2.1 10 टू द पावर 5 प्लस 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 4. जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट P इक्वल टू 2.243 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, और यू कैन से 224.37 किलो न्यूटन.